आ रहे हैं। मेरे साथ बात यह है कि चलिए पाकिस्तान के इस सारे नैरेटिव से हट के, जब अमित शाह जी कहते हैं कि स्टेट हुड बहाल होगी जब भी मुनासिब वक्त आएगा, तो उससे उनकी जी। एग्जैक्ट मुराद क्या है? व्हाट डज ही मीन? और ताहिर साहब, मुझे नहीं पता अमित शाह जी की क्या मुराद है, लेकिन मैं खुद एनालाइज करके हो सकता है गेस कर सकता हूं, और मैंने करा भी एनालिसिस, तो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शकों के साथ शेयर करूं। मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है ताहिर साहब, कश्मीर में जो हुआ पिछले 30-32 साल से, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, उसमें जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनका बहुत जबरदस्त रोल है, लेकिन बहुत बड़ा रोल जो दो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं कश्मीर में, उनका भी है। अब्दुल्लाज और मुफ्तीज का, इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक कत्लो गारत चल रही थी, खून खराबा चल रहा था, तो इनकी भी सियासत चली रही थी ना। अब वो बंद हो गया है, तो अब दे आर इरेलीवेंट नाउ। मुझे लगता है अमित शाह जी का ये कहना है कि जब पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगा, जब टेररिज्म डाउन हो जाएगी, तो अपने आप स्टेटहुड हो जाएगी। क्योंकि देखिए, स्टेटहुड में क्या होता है, जो मेरा अनुमान है, स्टेटहुड में ये होता है कि फिर आपके जो इलेक्शंस होंगे, वहां पे फिर कोई लोकली बंदा बन के आएगा चीफ मिनिस्टर, और फिर से ये टेररिज्म के गड्ढे में घुसने वाला है कश्मीर। ये जितना भी आपने सैक्रिफाइस करा है 370-35 से हटा के, और इतने लोगों ने अपनी जानें दी हैं, हमारे इतने लोग वीरगति को प्राप्त हुए, जवान भी, और हमारे सोल्जर्स, ऑफिसर्स, सिविलियंस भी, सब लोगों ने कितना बलिदान दिया, लोकल कश्मीरियों ने अपना कितना खून बहाया है शांति के लिए, वो सब जाया हो जाएगा अगर वापस वही गंदा पॉलिटिकल सिस्टम, जो अपने फायदे के लिए ये नहीं सोचता कि हम लोग देशद्रोह कर रहे हैं, ये नहीं सोचता कि हम लोग गद्दारी कर रहे हैं, वो जाके कल खुशी खुशी कुछ वोटों के लिए पाकिस्तान की गोद में बैठ जाएगा। और ये बैठ चुके हैं पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह जी का ये कहने का मतलब है कि जब पॉलिटिकली स्टेबल हो जाएगा, जब एक इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएगा, जब हर किस्म से स्टेबल हो जाएगा पाकिस्तान, सॉरी माफ कीजिएगा, जब पूरी स्टेबल हो जाएगा कश्मीर, तो उसके बाद फिर इन सब चीजों को हम, देन यू कैन हैव अ स्टेट, यू कैन हैव अ रेगुलर फंक्शनिंग। पर मुझे भी ऐसा लगता है, मैं अमित शाह जी को उसको सपोर्ट करता हूं इस चीज में, और मुझे ऐसा लगता है कि करीब 5-10 साल और इसको अंडर सेंट्रल रूल रखना चाहिए। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि क्या था कि इन लोगों ने अपने ब्यूरोक्रेट्स जो थे, अपने वफादार पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में सब फिट कर रखे हैं, और अभी भी लोग सिस्टम में हैं, अभी भी लोग सिस्टम में हैं। वो लोग जो पुराने वफादार हैं, जिनके तनख्वाह तो उनकी 60-70 हजार है, लेकिन बड़े बड़े महल उन लोगों ने दिल्ली में बना रखे हैं, तो ये किसी न किसी के आशीर्वाद से बनाए हैं, उन्होंने दो परिवारों के आशीर्वाद से बनाए, क्योंकि ये दो परिवार भी करप्ट थे, तो इन्होंने वो करप्ट जैसे ही अपने जो होते हैं ना, कि अपने अपने जैसे ही इन्होंने सपोले पाल रखे हैं वहां पे। तो काफी लोग हैं ऐसे, और आम कश्मीरी बहुत परेशान है इस करप्शन से। एक फाइल को हिलाने में पैसा देना पड़ता है काफी, और कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं जो बहुत ऑनेस्ट भी हैं, बहुत जबरदस्त ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, कश्मीरी सिविल सर्वेंट्स, कश्मीरी मुस्लिम सिविल सर्वेंट्स हु आर वेरी ऑनेस्ट। बट ये जो ऑनेस्ट लोग हैं, ये भी परेशान है उन करप्ट लोगों से। तो हर रोज ऐसी खबरें आती हैं वहां से कि ये हो गया, वो हो गया, छोटी छोटी चीजें जो लोगों को आम परेशानी करने वाली, टेररिज्म की खबर नहीं, लेकिन ऐसी खबर कि साहब किसी का काम नहीं हो रहा, और ये सब। तो जैसे इंडिया में अब हो रहा है कि काफी चीजों में मोदी जी ने ह्यूमन इंटरफेस खत्म कर दिया, जैसे इनकम टैक्स के साथ। एक जमाना था जब इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ आपको जाके बैठना पड़ता था, फिर बातचीत करनी पड़ती थी, फिर वहां पे डीलिंग वीलिंग भी होती थी, दुनिया भर की चीजें होती थी। ये उन्होंने बोला कि साहब, आप जानते ही नहीं कि आपका असेसमेंट कौन कर रहा है टैक्स का, आपने ना उसकी शक्ल देखी, ना आपको उसकी शक्ल देखने की जरूरत है, ये ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। तो आजकल ये सब इतना ऑनलाइन कर दिया, ये सब चीजें, ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ा ही है इंडिया में, वही चीज जेएनके में भी चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि ये पूरा जब एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जेएनके में जो पूरे इंडिया जैसा है, देन जेएनके विल बी रेडी फॉर स्टेटहुड, नॉट बिफोर दैट। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जे.एन.के की जो इस वक्त सिचुएशन है वो यूनियन टेरिटरीज़ की है, और फिर जब चीज़ें बेहतर होंगी, मैच्योर होंगी, तो फिर जिस तरह भारत की बाकी स्टेट्स हैं उसी तरह ये भी एक स्टेट होगी, और इसका भी वैसा निज़ाम होगा, लेकिन उसके लिए एक टाइम चाहिए। मैं अब बात को जोड़ता हूँ जो हमने पिछले शो में गौरव भाई आपके साथ की, कि आज हमने बातचीत शुरू की
कि इमरान खान भी वही लैंग्वेज बरत रहे हैं जो अमित शाह बरत रहे हैं। उधर से हमने सीज़ फायर की जो सिचुएशन देखी वो अभी तक चल रही है, लेकिन साथ साथ आए दिन न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं टेररिस्ट। आज ही खबर आई है कि एक जैश मोहम्मद के एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। मगर लगता है कि जब से सीज़ फायर हुआ है तब से इन्फिल्ट्रेशन शायद नहीं हो रही। अगर होगी तो फिर सीज़ फायर का मकसद ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इमरान खान की अमित शाह वाली जो लैंग्वेज है वो सीज़ फायर के साथ जुड़ी हुई है? अभी रिसेंटली इंडिया टुडे के एनक्लेव में जयशंकर जी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता नहीं है कि पॉलिटिकल लीडरशिप्स की आपस में सीज़ फायर के लिए बातचीत हुई थी या नहीं हुई। उन्होंने कहा उस पर मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन असल बात खुशाइंदा कि दोनों तरफ की आर्मीज़ ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। लेकिन आप और मैं समझते हैं कि ये इतनी सिंपल बात नहीं है, इसके पीछे भी कुछ बहुत सारी तारें होंगी जिसकी वजह से सीज़ फायर हुई। बहुत सारी तारें हैं जिसकी वजह से इमरान खान अब वो नैरेटिव बोल रहे हैं जो भारत भी बोल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को आप कैसे रिलेट करते हैं? ताहिर साहब, मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है, और ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई खुफिया जानकारी है समथिंग, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है कि द इंडियन आर्मी इज कमिटेड टू द सीज फायर। इंडियन आर्मी इज 100% कमिटेड टू द सीज फायर। इतना मुझे लगा जो मैंने लोगों से बात करी है दिस थिंग। बट अगेन, दिस इज नॉट द ऑफिशियल वर्जन बिकॉज आई एम नॉट द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बोल रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि देखिए साहब, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी का आशीर्वाद है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी डिसाइड कर सकती है सीज फायर करना है नहीं करना। इंडियन आर्मी इज अंडर अ डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन। तो अगर हम ये बोलें कि यहाँ पे किसी कोर कमांडर का मन चाह कि फायर खोल दिया, ऐसा नहीं है। अगर वहां से फायर हो रही है फिर तो कोर कमांडर की जरूरत नहीं हो, तो बटालियन कमांडर और कंपनी कमांडर ही गोली मार देते हैं फिर यहाँ से तो। लेकिन अगर ओवरऑल एक गवर्नमेंट लेवल पे डिसाइड हो गया है कि हमें पीस करना है अलोंग दी एलओसी, देन द इंडियन आर्मी विल सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट दैट पीस इन लेटर एंड स्पिरिट। ये मेरा एक पर्सनल अनुमान है, ये मेरा पर्सनल एक जिसको कहते हैं कि एनालिसिस है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जयशंकर साहब का स्टेटमेंट था उसके भी मैं आगे एक बार जाना चाहता हूं। और ताहिर साहब, ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान की जबान, इमरान खान इज द फ्रंटल फेस। ये जो एक्चुअली भाषा बोली जा रही है ये जनरल बाजवा की भाषा है, ये इमरान खान की भाषा नहीं है। और कहीं ना कहीं चाइना से प्रेशर आया है सर, बहुत ज्यादा इनके ऊपर चाइना से प्रेशर आया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब कि अमेरिका हैज सेड, बिकॉज ये बात तो सही है ना कि पाकिस्तान को पैसा देता कौन है? पाकिस्तान को तो अमेरिका पैसा देता है, एड तो अमेरिका देता है, चाइना लोन देता है। और पाकिस्तानियों को पता है कि बहुत बुरे हाल हैं इकोनॉमिकली। आप हर रोज पाकिस्तान से ऐसे वीडियोस आते हैं, खबरें आती हैं कि साहब हाहाकार हो गया वहां पे, महंगाई की वजह से बहुत मारामारी हो रही है, लोगों को खाने को नहीं है, दुनिया भर की चीजें हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आई मीन, ठीक है, भारत पाकिस्तान की दुश्मनी एक तरफ है, राइट, पर जो कराची लाहौर में जो आम इंसान है उसका क्या लेना देना है? उसकी तरफ से आप लड़ो ना लड़ो उसके लिए बराबर है। उसको माँ बाप को दवाई मिल जाए, बच्चों को रोटी मिल जाए, वही बहुत बड़ी लड़ाई। वो तो खुद उसके लिए लाइन ऑफ कंट्रोल तो कराची और लाहौर है, उसके लिए थोड़ा ना कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल है सर। उसके लिए तो वही लाइन ऑफ कंट्रोल है, बेचारा वहीं पे लड़ रहा है। तो आई डोंट ब्लेम द पीपल, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है अमेरिका से। बिकॉज कहीं ना कहीं ये बात भी है, जो क्वाड की आप बात जो है ना, ओवरऑल फोकस इज ऑन चाइना। दे डोंट वांट पाकिस्तान डूइंग दिस टिट पिट, यहाँ पे एक आतंकवादी भेज दिए जिससे इंडिया इरिटेट होता रहे, राइट। क्योंकि इंडिया में पाकिस्तान इज नॉट अ चैलेंज फॉर अस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट द रीजन इज दैट इन इंडिया इट्स वेरी इमोशनल व्हेन अगर कुछ ऐसा होता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर में, और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और कोई भी सरकार है, खास तौर से मोदी साहब की सरकार, जो पूरा एक एक लोगों से इसी मामले पे, नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे और ऐसे दीगर मामलों पे जो एक मैंडेट लेकर आई है सामने, और मजबूती के साथ मैंडेट लेकर आई है, विच इज नोन एज अ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, राइट विंग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट, वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ बड़ी चीज हो। क्योंकि अगर ये चीज अगर कुछ हो गई, खुदा ना खास्ता कोई हरकत फिर से पाकिस्तान करता है, कोई हिमाकत करता है, तो फिर ये सीज फायर वीज फायर ये धरा का धरा रह जाएगा। फिर देन द बॉर्डर विल अगेन बी ऑन फायर। एंड आई होप, और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि ये सब चीज ना हो, सीज फायर बना रहे, कई सालों तक बना रहे, और मैं तो कह रहा हूं फॉर एवर बना रहे, मैं कह रहा हूं अगले 70 साल तक बना रहे सीज फायर। लड़ने की, गोली चलाने की जरूरत नहीं है सरहद पे।
लेकिन कहीं ना कहीं इसमें चाइना फैक्टर है, इसमें क्वाड फैक्टर है, क्योंकि कहीं ना कहीं साहब फोन आया है किसी का, बड़े आदमी का। और पाकिस्तान किससे हड़कता है सर? पाकिस्तान किससे हड़कता है? पाकिस्तान